अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के बुनियादी डिफरेंसेस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़र्क जो कि बहुत बुनियादी है कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग का, वो ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर पैसे को एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाता है बजाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। ये क्या चीज़ है, एग्जाम्पल छोटी सी मैं देता हूँ। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो आप पैसे देते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं तो आप किसी से पैसा लेते हैं। इट मीन्स आप पैसे को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आप पैसे को यूज़ कर रहे हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कहलाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टोटली पैसे को बजाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज के यूज़ करने के हम उसे एज अ कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, हम उसे एज अ ट्रेड कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, आप बजाय कोई चीज़ ख़रीद के बेचने के आप किस तरह तिजारत कर रहे हैं, आप उसी पैसे को आगे दे रहे हो और उस पर ज़्यादा पैसे लगाकर वापस ले रहे हो। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप सूद ले रहे हो। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है, पैसे को कमोडिटी के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द कन्वेंशनल बैंकिंग हम क्या करते हैं, पैसे को एज अ कमोडिटी यूज़ करते हैं, जबकि इस्लामिक बैंकिंग में पैसे को एज अ कमोडिटी यूज़ नहीं किया जाता। कन्वेंशनल में इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, जबकि इस्लामिक बैंकिंग में हम इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में हम क्या करते हैं, पैसे जो कस्टमर की तरफ से डिपॉजिट हमारे पास आता है, वी बाय समथिंग, ठीक है, फिर हम उसको आगे सेल आउट करते हैं, यानी जिसको हम एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। हम चीज़ें ख़रीदते हैं डिपॉजिट से, फिर उसको हम आगे ऑन द बेसिस ऑफ इजारा, ऑन द बेसिस ऑफ मुराबहा, मुशारका, इस्तिस्ना, डिफरेंट इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे हम जो है वो चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को आगे सेल आउट कर रहे होते हैं इन द इस्लामिक बैंकिंग। आई होप कि आपको बहुत बुनियादी डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। सेकंड डिफरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड फ़र्क क्या है कन्वेंशनल में और इस्लामिक में, टाइम वैल्यू इज़ द बेसिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कन्वेंशनल में टाइम वैल्यू फिक्स्ड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद आपको जो मैंने लोन दिया है उस पर मैं 10% चार्ज करूँगा। 2 महीना एंड द चार्जिंग इंटरेस्ट दोनों क्या है यहाँ पर फिक्स है। तो कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर टाइम वैल्यू फिक्स होता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग बेस करती है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट ऑन ट्रेड ऑफ गुड्स और चार्जिंग ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज़ द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। यानी इस्लामिक बैंकिंग में अर्निंग का जरिया क्या है, प्रॉफिट है, जबकि कन्वेंशनल में टाइम वैल्यू यानी कि इंटरेस्ट इज द सोर्स ऑफ इनकम इन द कन्वेंशनल बैंकिंग। नंबर 3, थर्ड डिफरेंस, इंटरेस्ट इज चार्ज इवन इन द केस ऑर्गेनाइजेशन सफर लॉसेस by using banks fund, therefore it is not based on profit and loss sharing. Interest based financing जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में होती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग कहीं नहीं हो रही होती, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट। सो 3 डिफरेंसेस हो गए। बढ़ते हैं चौथे और 5वें डिफरेंस की तरफ। The fourth difference that I'm going to discuss is कि while disbursing the cash finance, जब हम कैश फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हम एग्रीमेंट को जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम इस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि आपने मुझसे 10 लाख रुपए लोन लिए, आप कितने टाइम बाद उसको पे ऑफ करेंगे और किस रेट पे पे ऑफ करेंगे, दैट इज़ द मैटर ऑफ द डिस्कशन इन द कन्वेंशनल बैंकिंग। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर बाकायदा पूरा एग्रीमेंट होता है, इजारा बेस या डिमिनिशिंग मुशारका, और उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है और एक्सचेंज ऑफ गुड के लिए आप पैसे को एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे होते हैं और उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाता है इन द इस्लामिक बैंकिंग। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में ऑल ओवर द मनी जो है वो आप सराउंड कर रहे होते हैं और आप पैसे के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और पैसे पे पैसा लेने के चक्कर में होते हैं। लास्ट डिफरेंस, कन्वेंशनल बैंक यूज़ मनी एज अ कमोडिटी विच लीड्स टू द इन्फ्लेशन। देखिए कन्वेंशनल बैंकिंग जो फाइनेंसिंग करता है उसके अगेंस्ट वो एक फ़िक्स इंटरेस्ट लेता है और उस इंटरेस्ट की वजह से जो रियल इनकम ऑफ द कस्टमर है यानी कि परचेसिंग पावर ऑफ द कस्टमर डिक्रीज़ हो जाती है, रिजल्टिंग इन द इन्फ्लेशन। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एक तो आप इन्फ्लेशन यानी फिक्स्ड आपने रेट नहीं रखा हुआ, ठीक है, आप ले रहे हो उसके ऊपर रेंट,
फिर रेंट के साथ साथ आप डिफरेंट एग्रीमेंट्स करवा रहे हो कस्टमर के डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के साथ। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे होते हैं, दूसरा आप कस्टमर को भी सर्व कर रहे होते हो और कस्टमर से एक जायज़ तरीके से जो है वो आप उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आप दूसरे लफ्ज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। यानी कि आप यहाँ पर एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग की तरफ होते हैं, आप पैसे को एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि पैसे को एज अ कमोडिटी यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।